हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा सोशियोलॉजी स्कोर एनहांसमेंट का वर्कशॉप शुरू है, जहाँ पे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। टॉपिक 1 सोशल मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आंसर राइटिंग कर चुके हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स में भी हमने थ्योरी देख ली है, जहाँ पे हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क देख लिया। स्टेज 1 आंसर राइटिंग कर लिया है, जहाँ पे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को मैप कैसे करना है स्ट्रक्चर्ड आंसर के लिए, वो हमने देखा। आज हम डे 3 पे आ चुके हैं। आज फिर से स्टेज 1 होगी। यहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क से, और आज डे 3 में हम देखेंगे फ्लो कैसे क्रिएट करते हैं आंसर में, सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के लिए। ओके, सो शुरू करते हैं, टाइम नहीं लेते। सो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशो इन इंडिया, स्टेटिंग रीजन्स देयर ऑफ। ठीक है, 10 मार्कर्स हैं, 2 पेजेस हमें मिलेंगे। इसे एक काम करेंगे, हम सेम क्वेश्चन को 2 बार देकर लिखेंगे। एक बार हम विदाउट फ्लो एंड एक बार विद फ्लो। ओके, एक ही क्वेश्चन लिखने से समझ में आएगा कि स्मॉल चेंजेस से कैसे फ्लो लाया जा सकता है आंसर्स में। बट सीधा फ्लो देखने से पहले, कि बस फ्लो देखें, उससे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमारा फ्रेमवर्क कैसे मैनेज कर रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से। ठीक, सो हमें पूछा है रीजनल वेरिएशन, तो स्टार्टिंग को ही हम मैप भी बनाएंगे, क्योंकि रीजनल ये जो वर्ड है वो ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, वो हम सब देख लेंगे। स्टेज 2 में हमने वो रखा है कि कैसे फैक्ट्स डालने हैं इस टॉपिक में। ठीक, अभी हमारा जो फोकस है बॉडी पार्ट देखना और फ्लो देखना, उसी पे रहेंगे आज। तो क्वेश्चन है, रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशो इन इंडिया। सो सेक्स रेशो इंडिया में वेरी करता है, कहाँ पे बहुत अच्छा है, कहाँ पे बहुत गिरा हुआ है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में कुछ 879 है शायद सेक्स रेशो, और केरला में बहुत अच्छा है। तो ये रीजनल वेरिएशन क्यों है, ये हमें पूछा गया है। बट गवर्नेंस का पेपर है नहीं, तो गवर्नेंस से नहीं लिखेंगे, सोशियोलॉजिकल माइंडसेट से लिखना है, और सोशियोलॉजिकल माइंडसेट के लिए परफेक्ट है हमारा फ्रेमवर्क। सो एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर फ्लो पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा कि हम देखेंगे पेट्रियार्की से कैसे सेक्स रेशो वेरिएशन आता है। ठीक है, तो पेट्रियार्की में सिल्विया वॉल्बी का यूज़ करके हम बताएंगे कि सन प्रेफरेंस से कैसे आता है, या फिर फीमेल एलिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है ना, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, इंडिया में तो है ही, तो इसके वजह से कैसे सेक्स रेशो वेरी करता है वो हम पेट्रियार्की से बता देंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड हम बताएंगे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या जो कास्ट रिजिडिटी है, उसके वजह से कैसे वेरिएशन आता है, क्योंकि हमारा अंबेडकर साहब का पॉइंट था ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडोगामी, ओके, या फिर अपनी प्योरिटी, लिनेज प्योरिटी, जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट है, वही हम यहाँ पे लिखे हैं, लिनेज प्योरिटी। इन सब की वजह से जो वुमन का रिप्रोडक्शन है, ओके, उसे कंट्रोल किया जाता है। और किसी इविल फिलॉसफी या मेंटालिटी के वजह से जब हम किसी नेचुरल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल किया वुमेन्स का रिप्रोडक्शन, तो सेक्स रेशो होना ही है, मतलब स्क्यूड सेक्स रेशो होगा। ठीक, फैक्ट बिग देके हम करेंगे इसको ज़्यादा सब्सटेंशिएट या ग्राउंडेड करने का ट्राई। अभी बस फिलॉसफी जान लीजिए हमारे फ्रेमवर्क है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पेट्रियार्की से हमने देखा कि कैसे रीजनल वेरिएशन हुआ, कास्ट से देखा कैसे हुआ। अब थर्ड पॉइंट था हमारा पियर बॉडी का, जो कहते थे कि सिंबॉलिक पावर। सिंबॉलिक पावर से क्या हो जाता है, ये जो ऊपर जो भी हो रहा है, जो भी समाज में गंदा हो रहा है, उसे कल्चरली कॉमन सेंस में कन्वर्ट हो जाता है वो। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर मेल प्रेफरेंस है आपका, तो उसे नॉर्मल माना जाता है सोसाइटी में, उसे कुछ कम नज़र से या फिर कुछ बुरा हो रहा है ऐसा नहीं माना जाता। सन प्रेफरेंस है तो ठीक है, सन प्रेफरेंस है, और इसी चीज़ को बोलते हैं कॉमन सेंस हो गया ना। इसलिए जो स्क्यूड सेक्स रेशो है कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा, वो इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि लोगों को दिखता ही नहीं, वो उनको कॉमन सेंस लगता है कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये पियर बॉडी के कंसेप्ट से कल्चरली कॉमन सेंस कैसे क्रिएट होता है और जिसके वजह से वेरिएशन आ जाता है, वो देखा। फोर्थ पॉइंट हमारा था
मिड का, जॉर्ज मिड कहते हैं कि ये जो सेक्स रेशो का मतलब अगर हमने इनकी कंसेप्ट यूज़ की जो है सोशलाइजेशन, तो हमें पता चलता है कि ये सेक्स रेशो का जो इंडिया में इशू है वो अभी से नहीं है, वो बहुत टाइम से शुरू है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन की वजह से जनरेशन टू जनरेशन ये होता आ रहा है। ओके, ये जो कॉमन सेंस है, कल्चर का कॉमन सेंस, वो एक जनरेशन में नहीं रहता है, वो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है। उसके वजह से सेक्स रेशो वेरी हो रहा है। जैसे आप फिर से वही एग्जांपल लीजिए हरियाणा का, जो बहुत सालों से स्क्यूड रेशो है, या अदर हैंड ट्राइबल सेक्स रेशो ले लो, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा है, तो उनका सोशलाइजेशन ही जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड है। उसके वजह से उनके किसी भी जनरेशन में स्क्यूड सेक्स रेशो हमें नहीं देता। तो ये वेरिएशन हो गया ना, क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन की वजह से। ठीक, जॉर्ज मिड देख लिया हम। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, वहाँ जगह खत्म। 5th पॉइंट हमारा था टेलकट पार्सन एंड एन आउटले। हमने कहा था कि जब भी पार्सन इंडिया में आए उसको एना के साथ रखो, नहीं तो पार्सन गड़बड़ कर देते हैं। तो इनका जो था वो हम क्या देखे थे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो अभी तक हम देखें कि सोशलाइजेशन है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसको और स्ट्रेंथ देता है। और ये स्ट्रेंथ कैसे रहता है, हमने यहाँ पे देखा था इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक्सप्रेसिव रोल। तो जो एक्सप्रेसिव रोल है वो अनपेड है, इसलिए जो फीमेल है उसे इकोनॉमिकली उसका जो भी काम वो कर रही है या अपना सहयोग दे रहे हैं फैमिली पे, वो इकोनॉमिकली डिवैल्यू हो जाता है, क्योंकि कमाती नहीं है ना, वर्क तो अनपेड है। और आजकल तो बस अगर आप पैसा ला रहे हो तो ही है, ओके, बाकी कुछ नहीं। तो इसके वजह से रीजनल वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि फैमिली को लगता है कि जो फीमेल है वो तो डिवैल्यू है, इकोनॉमिकली ज़्यादा ज़रूरत है नहीं फीमेल के, इसलिए फिर से वही हो गया कि मेल प्रेफरेंस बढ़ गया। 6th इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये हमें बताया था कार्ल मार्क्स ने, और उसे हम इंडिया में लाए लीला दुबे के साथ। ओके, अब हमें मार्क्स क्या कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड सब होता है, एंड लीला दुबे हमें क्या कहती है कि जो किनशिप है या फिर इवन फैमिली है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। ओके, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, पेट्रियार्की एंड कैपिटलिस्ट, मतलब पेट्रियार्कल कैपिटलिस्ट, ये इंस्टीट्यूट हो गए। और जो पेट्रियार्की पहले से एक्सप्लॉयटेटिव थी, कैपिटलिस्ट और एक्सप्लॉयटेटिव है, हमेशा प्रॉफिट देखते हैं, और पेट्रियार्की में मेल सुपीरियर होता है फीमेल से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों मिक्स होंगे तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा फीमेल से। ओके, क्योंकि पेट्रियार्की में मेल ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देने वाला है। ओके, अगर कैपिटलिस्ट से यूज किया, मर्ज किया दोनों को, तो ठीक इससे आ गया फिर रीजनल वेरिएशन। क्यों? क्योंकि बस कैपिटलिस्ट यूज़ नहीं किया हमने, पेट्रियार्कल कैपिटलिस्ट। ठीक है, 7th पॉइंट जो हमारा था इरविन का। ओके, इरविन क्या कहते हैं, इरविन गॉफमैन कहते हैं कि स्टिग्मा। ओके, क्या स्टिग्मा है, जो डॉटर होती है उसे लायबिलिटी माना जाता है, और जो सन है उसे एसेट माना जाता है। हम भी बहुत बार सुने हैं, या इवन बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो मूवी सोशोलॉजी होती है, मतलब मूवीज़ को एनालाइज करते हैं समाज को देखने के लिए। ये एक पूरा ब्रांच है कि जो मूवीज़ होते हैं या फिर ऐसे जो आर्ट फॉर्म है उससे सोशोलॉजिस्ट को कनेक्ट करके। तो हम मूवी में देखते हैं ना कि पराया धन है, कि बोझ होता है ये वो, तो इसकी वजह से एक स्टिग्मा प्रोड्यूस होता है, और उस स्टिग्मा की वजह से लोगों को लगता है कि सन है तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वो तो चिराग है, अगर डॉटर होगी वो लायबिलिटी है, जो पराया धन है वो मतलब फुल मेंबर नहीं माना जाता फैमिली का। तो ठीक इसके वजह से फिर से वही हो गया कि सेक्स वेरिएशन हो गया, जहाँ पे ये कंसेप्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहाँ पे ज़्यादा स्क्यूड रहेगा। और 8 हमने देखा था, किसे देखा था हमने 8, मिशेल फुको को। ओके, फुको को हो या फौकॉल्ट का हो, आपका लिखना ही है तो लिखने के लिए जो याद रहे वो बोलो, ठीक है, पीआई तो है नहीं अभी।
तो मिशेल जो कहते थे कि गवर्नमेंट बायोपॉलिटिक्स में कहा था कि गवर्नमेंट मैनेज करती है, केयर नहीं करती। तो गवर्नमेंट का जब सर्वेलेंस अच्छा नहीं रहता तब जो प्राइवेट पेट्रियार्की होती है वो स्ट्राइव करने लगती है, ठीक है। और प्राइवेट पेट्रियार्की स्ट्राइव करने लगती है तो वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स लिख लिए 8 के 8, मतलब एक समझ लिया जनरल कंटेक्स्ट, ठीक है, जो ज़रूरी था फ्लो जानने के लिए उतना हमने समझ लिया। तो अभी से डायरेक्ट फ्लो शुरू करते, मतलब जो मेन मोटिव है आज की क्लास का वो शुरू करते हैं। कंसेप्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया। ओके, तो हमने पहले लिखा इंट्रोडक्शन छोटा सा 10 मार्कर ही है, फिर हेडिंग लेके हम शुरू कर दिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा था सिल्विया वॉल्पी, जो हमने देखा पेट्रियार्की। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या इशू है, फर्स्ट पॉइंट में हम फ्लो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट है ना। फर्स्ट में अब कैसे फ्लो दिखाए? फ्लो तो तब पता चलता है जब कुछ बह रहा हो, एकदम स्टार्ट में ही फ्लो कैसे दिखाए, ठीक है। इसलिए जो हम सिल्विया वॉल्पी का पॉइंट लिखेंगे ना पेट्रियार्की, वो दोनों पॉइंट सेम ही आएंगे। मतलब आप फ्लो में को कंसिडर करके लिखो या बिना फ्लो का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही है अपना, कुछ कर नहीं सकते। तो देखो हमने, हाँ और एक चीज़, हम जब ये फ्लो देख रहे हैं ना, फ्लो और विदाउट फ्लो, तो कंटेंट हम एकदम एक जैसा रखेंगे। हम जब टेस्ट किए कंटेंट को सेम रख के बस फ्लो को ऐड किए, वो भी नॉमिनल 1-2 लाइन डाल के, तब हमारे मार्क्स 1.5 to 2 इंक्रीज हुए जस्ट फ्लो को मेंटेन करके, ठीक है। जैसे ऐसे में फ्लो ज़रूरी होता है वैसे ऑप्शनल में भी फ्लो ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल में बस फैक्ट बताने से ज़्यादा एनालिसिस देना ज़रूरी है, और एनालिसिस के लिए एक फ्लो होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसा होता है आपको जो भी पता है आप पुट करके जा रहे हो। ये 10 मार्कर है फिर भी ठीक है, बट 20 मार्कर्स में जब आप थोड़े से बड़े पैराग्राफ लिखते हो, एनालिसिस ज़्यादा करते हो, तब एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट होना ही चाहिए। इससे इफेक्ट पड़ता है जब एग्जामिनर देखता है आपका कॉपी और दूसरों का कॉपी, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही है, कंटेंट वही रखेंगे और फ्लो देखते जाएंगे। तो ठीक फर्स्ट में हमें फ्लो का कुछ था नहीं, तो कंटेंट जो था वही सिल्विया वॉल्पी में। बट सेकेंड पॉइंट से अब हम फ्लो मेंटेन करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट में हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा, पेट्रियार्की का, जिससे वेरिएशन हुआ सेक्स रेशो में। अब सेकेंड पॉइंट जो अम्बेडकर जी कहते थे, अगर हम विदाउट फ्लो लिखते तो क्या लिखेंगे, फॉलोइंग द BR अम्बेडकर कास्ट डोमिनेटेड एग्रेरियन रीजन, क्योंकि रीजन वेरिएशन पूछा है, शो शार्पर फीमेल डिफिसिट ड्यू टू एंडोगामी लिनिएज कंट्रोल ओवर वुमेन्स रिप्रोडक्शन, और एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। सोशियोलॉजी का आंसर लग रहा है, अगर आइसोलेशन में पॉइंट पढ़ा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जनरली ऐसा पॉइंट भी लाना मुश्किल है, बट ये तो हमारी +1 स्टेप हो गई ना, हमें तो 2 स्टेप आगे जाना है ना, क्योंकि हमें एकदम ये होना है कि सोशो तो हो ही रहा है, मतलब ऐसे ही स्टेप पे जाना ज़रूरी है। तो जब हम फ्लो से लिखें तब क्या लिखेंगे, सेम थिंग को, दिस पेट्रियार्कल कंट्रोल बिकम्स मोर रिजिड। ओके, विच पेट्रियार्कल कंट्रोल, हमने जो ऊपर कहा था, आपका सिल्विया वॉल्पी का यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर उसी को कनेक्ट करके बोला कि जो ऊपर का पेट्रियार्कल कंट्रोल था उसके साथ कास्ट मिक्स हो जाती है, और जब पेट्रियार्की और कास्ट मिक्स हो जाती है तब रीजनल वेरिएशन ज़्यादा दिखने लगता है। ये हम कैसे किए, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की वजह से, जो है अम्बेडकर साहब की कंसेप्ट, ठीक। सेम लिखा हमने अम्बेडकर साहब की कंसेप्ट ऊपर नीचे, बस एक लाइन हमने डाली स्मार्टली, जो थी है कि ऊपर का जो पेट्रियार्कल कंट्रोल था वो कास्ट सिस्टम के साथ मिक्स हो जाता है, तब ग्रेडेड इनइक्वालिटी होती है, और इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रांगली हमें विजिबल रहेगा रीजनल वेरिएशन, ठीक है। तो समझ गए फर्स्ट फ्लो हम कैसे लाए, सिल्विया के बाद अम्बेडकर जी। अब ये क्या बन गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा। स्ट्रक्चर मतलब आंसर का स्ट्रक्चर नहीं, ये सोशल स्ट्रक्चर बन गया कि अगर कहीं पे सेक्स रेशो कम होगा तो हम वहाँ पे देखेंगे पेट्रियार्की है, तो हाँ हम देखे हैं, और आगे देखेंगे कास्ट भी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, अगर पता चले तो वहाँ का सेक्स रेशियो में ज़्यादा डाउन लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट था हमारा पीयर बॉडी आता है। पीयर बॉडी को क्या कहा था हमने कि कॉमन सेंस हो जाता है कल्चरली, राइट। तो अगर जब हम विदाउट फ्लो लिखते हैं तब वही सोशियोलॉजी का तो अच्छा पॉइंट बना वैसे कि ड्राइंग ऑन पीयर बॉडी सन प्रेफरेंस बिकम सिम्बॉलिक पावर, ओके, इंटरनलाइज एज कल्चरल कॉमन सेंस, के कुछ लगता ही नहीं, अगर मेल को दिया तो ठीक है,
सबको नॉर्मली लगता है वो, कॉजिंग रीजनल क्लस्टरिंग ऑफ स्क्यूड सेक्स रेशियो। ओके, अच्छा पॉइंट है, बट इसी को हम फ्लो के साथ लिखे तो क्या होगा, सच स्ट्रक्चरल कंट्रोल, विच स्ट्रक्चरल कंट्रोल, जो ये लाइन आपकी यहाँ पे खत्म होने वाली है कास्ट प्लस डिस्क्रिमिनेशन की, तो उसी को जोड़ के हमने बोला सच स्ट्रक्चरल कंट्रोल इज फर्दर नॉर्मलाइज। तो हम जो रीजनल वेरिएशन है उसे रूट में लेके जा रहे हैं, मतलब उसको और डीप बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट आइसोलेशन में नहीं लिख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट कैसे पाइलअप हो रहा है दूसरे पे, दूसरा कैसे हो रहा है तीसरे पे। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल से वो हम दिखाते जाएंगे ना, सब्सटेंशिएट करते हैं ग्राउंड करके, तो मतलब एक देखते ही मज़ा आता है वैसे आंसर। ठीक है, तो आप, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, यूपीएससी में ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए किसी पे, आप चेक कीजिए, खुद से आंसर लिखो और कहीं पे भी दे दो, चेक कर दो और फिर देखो आपके मार्क्स कैसे आते हैं या उनके जो कमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, मज़ा आएगा फिर आपको भी करके। सो पियर बॉडी का कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया, कास्ट प्लस पेट्रियार्की का जो हमारा स्ट्रक्चर बना था, वो स्ट्रक्चर लेके जाता है कल्चर को, वो स्ट्रक्चर कल्चर में नॉर्मलाइज हो जाता है, ये हमें बताया पियर बॉडी ने, इसलिए वेरिएशन हमें ज़्यादा दिखता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही, नीचे का सेम, बस हम ऊपर का जो लाइन है ना वो चेंज करके जा रहे हैं, जो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, जिसकी वजह से हम फ्लो बना रहे हैं। ऐसे में भी आपका वही करना होता है एक्चुअल में, ऐसे में भी जो बोलते हैं फ्लो होना चाहिए, फ्लुएंट लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं फ्लावरी होनी चाहिए बट फ्लुएंट होनी चाहिए। उसमें भी आपके जो पैराग्राफ होते हैं, जनरली क्या करते हैं हम ऐसे में, एक पेज पे जनरली हम देखते हैं 2 या 3 पैराग्राफ आए, कुछ का 3 का पैटर्न है, कुछ का 2 तक का पैटर्न है। ठीक, तो जब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, तो लास्ट लाइन को और फर्स्ट लाइन को बस जोड़ते हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पे भी ऐसे वैसे ही फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे भी आपका फ्लो फॉर्म हो जाता है। बट ऐसे में क्या है, फर्स्ट आपको 20 मिनट्स मिलता है, तब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो फ्लो लाने के लिए, बट यहाँ पे वैसा है नहीं। इसलिए ये जो फर्स्ट लाइन्स के हमने वर्डिंग रखी है ना, उसे एकदम रटी लेना है कि एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी ना हो, वहाँ जाके ऐसा ना हो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सीधा लिखते जाना है। ठीक है, सो 3 पॉइंट हमने देखे, 1 2 3 कैसे हो रहा है पहला, और थर्ड हमने देखा था कि कॉमन सेंस हो जाता है, और अब थर्ड को हम 4 से जोड़ेंगे जो है मिड का पॉइंट। तो मिड कहते हैं यूजिंग जॉर्ज मिड, जेंडर्ड मीनिंग लर्न थ्रू अर्ली सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन मतलब स्कूलिंग में ही आपको अगर बताया कि जेंडर्ड बायस दिखा दिया तो दिक्कत हो जाती है, उससे उस रीजन में और ये हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। राइट, इसी पॉइंट को हम फ्लो में लिखेंगे, दिस कल्चरल मीनिंग आर ट्रांसमिटेड अर्ली। ओके, विच कल्चरल मीनिंग, जो हमने ऊपर लिखा ना, कल्चर का कॉमन सेंस हो जाता है। ओके, वो जो कल्चर है वो ट्रांसमिटेड होता है जनरेशन टू जनरेशन, जिसके वजह से बस एक जनरेशन में नहीं, पूरे के पूरे जनरेशन में, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो, अडल्ट सेक्स रेशो या इवन ओल्ड एज का सेक्स रेशो, सब में हमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो क्या पूछा है, रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशो, ऐसा तो नहीं पूछा अडल्ट सेक्स रेशो, ऐसा तो नहीं पूछा चाइल्ड सेक्स रेशो। तो अगर हम तीनों बता दिए अपने आंसर में ही, बट ये दिमाग में आएगा कैसे, अगर आप ऐसे ही रैंडमली सोच पाओ तो दिमाग में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बट हमारा जो जॉर्ज मिड का पॉइंट था, जहाँ पे हम सोशलाइजेशन देखें, और सोशलाइजेशन में भी हम जब देखें कि सोशलाइजेशन क्या होता है, जो कल्चर है वो तो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, तो बस हमारे आ गए तीनों पॉइंट एक साथ दिमाग में। ठीक है, तो एक्चुअली ना ये फ्लो तो अच्छा है, बट एक बात समझ लो, फ्लो अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जानबूझ के थिंकर्स को ऐसे रखा है, ऐसे ये एक बार में हुआ है क्या, नहीं, ये है काफ़ी मेहनत, तब जाके हमें पता चला कि थिंकर्स को अगर इस ऑर्डर में रखें तो बहुत अच्छा हो जा रहा है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया है, जो 5-6 थिंकर्स हैं उन्हें ही हमने ऑर्डर में रखा, जो 7th और 8th थिंकर हैं उन्हें हमने थोड़ा आइसोलेशन में रखा है। क्यों, क्योंकि अभी हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो फ्लो होते होते एकदम से कंक्लूजन आ गए तो ठीक नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट को ऐड करना या माइक्रोवेव ऐड करना ये भी ज़रूरी था हमें। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स स्टार्टिंग को आपके हो जाएंगे। वैसे आप अगर देखो ना 10 मार्कर्स में, तो आपके 5-6 पॉइंट्स ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जो हमारे लिंक है वहाँ से 5 पॉइंट उठा लो, और 7-8 से 1 पॉइंट उठा लो, वो आपका काम हो जाएगा, फिर पेपर फुल मतलब स्पेस हो जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जॉर्ज मिड हो गए, हमने देखा सोशलाइजेशन कैसे होता है और जनरेशन टू जनरेशन कैसे जाता है।
फिर हमारे आएंगे टैलकट पार्सन और एना ऑकलैंड। इसमें देखेंगे कि जो अनपेड लेबर है उसकी वजह से डी वैल्यू हो जाता है इकोनॉमिकली। ओके, इस पॉइंट को नॉर्मली हम लिखें कि जो पार्सन है रिजिड मेल ब्रेड विनर होता है, रोल एक्सपेक्टेशन इंटेंसिफाइज वन प्रेफरेंस, क्योंकि बाहर से कमा के लाएगा ना, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ओके, और यही पॉइंट फ्लो से हम लिखें इकोनॉमिक रोल्स रीइंफोर्स दिस पैटर्न। ओके, ऊपर हम देखे थे ना जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, उसके वजह से ऑल 3 लेवल पे, चाइल्ड लेवल, अडल्ट लेवल एंड एज ओल्ड लेवल, तीनों पे सेक्स रेशियो वेरिएशन आ रहा है। ये जो पैटर्न है वो और रीइंफोर्स होता है इकोनॉमिक रोल की वजह से। ओके, जो हमें बताया था टैलकट पार्सन और एना ऑकलैंड है। ओके, तो बस फ्लो मेंटेन हो गया फर्स्ट लाइन में, कैसे कर दिया। अब हम आगे देखेंगे ना आंसर राइटिंग, कुछ ऐसा नहीं बहुत हेवी हो रहा है, सब में यही रखेंगे हम, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपका आने वाले हैं, तो क्या ही करोगे चेंजेस ला के ना, आप कंटेंट में चेंजेस लाओ। ठीक, जहाँ से आपको न्यूज़पेपर से ये वो मिले, कंटेंट को हेवी बनाते रहो, स्ट्रक्चर आपका यही रखो, स्ट्रक्चर यही रखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टैलकट पार्सन एना ऑकलैंड ने बताया कि इकोनॉमिक रोल जो होता है वो ज़्यादा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है कि ब्रेड विनर का और एक्सप्रेसिव रोल का, वो ज़्यादा रीइंफोर्स करता है जो पैटर्न है जनरेशन टू जनरेशन उसका। ओके, तो अभी तक हमारे 1 2 3 4 एंड 5 थिंकर अच्छे से हो गए। 6 थे हमारे कार्ल मार्क्स एंड लीला दुबे। तो यहाँ पे हमने देखा था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसी को हम यहाँ पे ले जाएंगे और बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें अपने आप फ्लो मैच हो जाएगा 6 पॉइंट पे आपका, क्योंकि इकोनॉमिक ही बता रहे हो आप दोनों। तो जो पेट्रीलिनियर जो प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन होता है या फिर डावरी सिस्टम होता है, उसके वजह से मेल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि जैसे हम देखे थे मार्क्स और लीला दुबे में कि ये हमारे हैं पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म। ओके, डावरी सिस्टम हो गया या मेल को ही प्रॉपर्टी जाने, ये क्या हो गया सब पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म में आया ना। तो बस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का बता दिया। फिर आगे के जो हमने कहा था कि जो 7th और 8th पॉइंट है वो आइसोलेशन में है, यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं है आपका। ठीक है, मतलब फ्लो में नहीं कुछ सोचना है। जैसे 7 में हमने स्टिग्मा थ्योरी में देखा था कि डॉक्टर्स को लायबिलिटी मानते हैं, सन को एसेट मानते हैं, और सेम मिशेल फुको में हमने जो देखा कि बायोपॉलिटिक्स में मैनेज किया जाता है केयर नहीं, जिसकी वजह से सर्वेलेंस थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो जब ये होता है, लूज हो जाता है गवर्नमेंट का सर्वेलेंस, तब प्राइवेट पेट्रियार्की स्ट्राइक करती है, और प्राइवेट पेट्रियार्की स्ट्राइक होती है तब रीजनल वेरिएशन आपका आ जाता है। ठीक है, तो हो गया आज का लेक्चर हमारा फ्लो का। इसमें हमने वही पहले 6 थिंकर्स का फ्लो देखा, 7 8 देखा, और उसके साथ हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक, तो थैंक यू, आज का ओवर।